अस्सलामुअलैकुम 11th क्लास के बच्चों। आज हम हमारा 9th क्लास का हमारा 11th क्लास का 9वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सबक रायाना। बच्चों, रायाना जो फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका तर्जुमा जो है कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर जो लफ्ज़ है वो इंग्लिश का है। वो वर्ब से बना है टू कंप्यूट। टू कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेट। जैसे आदाद शुमार वगैरह हम हिसाब करते हैं तो उसे कैलकुलेट कहा जाता है। बच्चों, आपको पता होगा कि कंप्यूटर का इन्वेंशन जो है वो एक साइंटिस्ट ने किया था। जो उसका मुजिद है उसका नाम चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर के कौन है? मुजिद है। ओके। चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के मुजिद है, मीन्स ईजाद करने वाले हैं, इन्वेंटर है। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लेसन। बच्चों, तमहीद में जैसे बताया गया है, हमारे दौर में, हमारे अहद में कंप्यूटर ने बुनियादी मकाम हासिल कर लिया है। आज जो लोग कंप्यूटर के इस्तेमाल से वाकिफ़ नहीं हैं वो ज़माने का साथ नहीं दे सकते हैं। तो जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कंप्यूटर की तारीख़ मुख्तसरन बताने के साथ साथ कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ यूज़ेज़, इस्तेमालात, उससे भी आगाही दी गई है। साथ ही में ये भी बताया गया है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। जैसे स्कूल, मदरसा, बैंक, घर, फैक्ट्री, ऑफ़िस, कोई भी जगह हो, कंप्यूटर के बगैर काम चल नहीं सकता है। इस सबक में इसकी अहमियत का एहसास दिलाया गया है कि हम कंप्यूटर के सीखने को प्रीफरेंस दें, तरजीह दें और इसके ज़रिए तरक्की व कामरानी के मदारिज तय करें। तो कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इन आवर लाइफ और बहुत कॉमन हो गया है। ख़ास तौर से अभी तो बच्चों कंप्यूटर जो है आउटडेटेड हो गया है। कंप्यूटर की जगह काफ़ी सारी एडवांस्ड जो है आले आ गए हैं। जैसे लैपटॉप्स है, कुछ आईपैड्स हैं, है ना, एप्पल के आईपैड्स हैं वगैरह वगैरह, जो कंप्यूटर से कई ज़्यादा हाई फाई हैं। लेकिन चूँकि कंप्यूटर जो है एक बुनियादी इन्वेंशन थी, लिहाजा इस पर लिखा गया है। और आज ये बुनियादी इन्वेंशन आउटडेटेड है, तब भी इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कंप्यूटर से आगे की भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। हज़ारहा साल पेश यानी पहले, हज़ारों साल पहले इंसान बराए शुमारिश कहते हैं काउंटिंग को, शुमार करना, इंसान गिनने के लिए। जैसे अगर गाँव गिनना है, गाँव यानी गाय, गाँव हा। बच्चों, हा जिस भी लफ्ज़ को हम यहाँ पे लगा हुआ है ये सब जमा के सीगे है ना। गाँव हा यानी एक से ज़्यादा गाय। गोसफंद हा, एक से ज़्यादा भेड़, शीप्स, तो ये जमा का सीगा है। मुर्ग हा, एक से ज़्यादा परिंदे। खुरूस हा, एक से ज़्यादा मुर्गे। अंगुश्तान जमा है अंगुश्त की, अंगुश्त यानी उंगली। दस्ते खुद की उंगली से। इस्तेफ़ादा मी करदन कहते हैं इस्तेमाल करना। तो हज़ारों साल पहले इंसान गाय, भेड़, परिंदे और मुर्गों को शुमार करने के लिए यानी कैलकुलेट करने के लिए ख़ुद की फिंगर्स का यानी ख़ुद की उंगलियों का इस्तेमाल करता था। यानी कोई आला उस वक्त नहीं था। अमा लेकिन कम आमोख्तन, कम यानी धीरे धीरे, आमोख्तन यानी सीखा, इंसान ने सीखा। क्या वसाइल दीगर यानी दूसरे वसाइल, दूसरे सोर्सेज। नीज़ यानी भी, मी तवा, बराए शुमारश, गिनती के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर इंसान ने धीरे धीरे सीखा कि दूसरे असबाब भी गिनती के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तारोज़े रसीद, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आ गया कि एक वसीला, एक आला ईजाद किया गया बनाम चुरतका, यानी एक चुरतका नाम का आला आया जिसे हम एबेकस कहते हैं। बच्चों, एबेकस जो है आपने बचपन में देखा होगा, एक स्लेट होती थी और एक स्लेट के हाफ पोर्शन में आप लिखा करते थे और हाफ पोर्शन में ऐसी छोटी छोटी मीन्स गोलियां दी जाती थी ताकि उससे हम प्लस माइनस कर सकें। तो एबेकस आज भी बहुत ज़्यादा फेमस तरीक़ा है जल्दी से मैथ्स को हल करने का। आप इंटरनेट पर जाके एबेकस देख सकते हैं। और 13 साल की उम्र तक बच्चों, हम आपको बता दें जनरल नॉलेज, 13 साल की उम्र तक बच्चे एबेकस सीख सकते हैं। आप अपने बहन भाइयों को एबेकस सिखाइए। यह एबेकस बहुत यूज़फुल
टर्म है जिससे कैलकुलेशंस बहुत इजीली और बहुत स्पीडली हम कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि एक दिन एक ऐसा आया कि एक आला एबेकस बनाया गया, साख्ता शुदन यानी बनाया गया कि कार शुमारिश, कार यानी काम, शुमारिश यानी जिसने गिनती को, एबेकस ने गिनती को क्या कर दिया, आसान तर, ईजी कर दिया। वो सरी तर, सरी कहते हैं स्पीड को, सरी तर में कर, आसान तर भी कर दिया एबेकस ने गिनती को और तेज़ भी कर दिया था। ओके, नज़दीक 400 साल, तकरीबन 400 साल पेश यानी पहले, नीज़ भी नखस्तीन माशीन हिसाब साख्ता शुद, है ना। एक नखस्तीन माशीन हिसाब कहते हैं कैलकुलेटर को, और ईजाद करना, नखस्तीन ईजाद की गई, साख्ता शुद बनाई गई। तो तकरीबन 400 साल पहले कैलकुलेटर एक मशीन बनाई गई, मशीन हिसाब। और ये जो कैलकुलेटर था बुज़ुर्ग, बड़ा, बूद इतना बड़ा था साइज़ में कि फ़ज़ाए बाअंदाज़ा एक उताक रा इश्तगाल में कुनत। वाह, कि ये जो बड़ी अजीब बात लग रही है सुनने में कि एक कैलकुलेटर को रखने के लिए एक उताक यानी एक कमरे के जगह, अशगाल यानी पजेज़, एक कमरे की उतनी जगह दरकार होती थी। उसका ऑक्यूपाइंग जो होल्डिंग कैपेसिटी थी, यानी तसर्रुफ़ जो था उसका, वो एक कमरे में एक कैलकुलेटर रखा जाता था। यानी तकरीबन 10 बाय 10 का एक कमरा होता है, तो 10 बाय 10 का पहला कैलकुलेटर ईजाद हुआ था। बच्चों, हर वो ईजाद जो साइंस ने की है, वो हर वो ईजाद, पहली ईजाद जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। बहुत क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे कैमरा जब ईजाद किया गया था तो हमने कैमरे के बारे में पढ़ा है कि कैमरे के अंदर बैठकर फ़ोटो लिया जाता था। आज कैमरा कितना छोटा हो गया कि वो मोबाइल में भी आ जाता है। तो हर चीज़ जो है पहले बड़ी बनाई जाती है, उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो वो हिसाब की जो मशीन वो बहुत बड़ी थी। बुज़ुर्ग बूद वो फ़ज़ाए बाअंदाज़ा एक उताक रा अशगाल में करद, और तकरीबन एक कमरे के बराबर जगह घेरती थी। सर अंजाम, फाइनली आखिरकार रायाना कंप्यूटर साख्ता शुद तैयार किया गया। न तन्हा, न सिर्फ कार माशीन हिसाब, वो सिर्फ ना हिसाब कैलकुलेशन का काम करता था, हाँ, बल्कि हज़ारहा कार दीगर रा नीज़ अंजाम मीदहद। तो कंप्यूटर ना सिर्फ कैलकुलेशन का काम करता था बल्कि हज़ारों दीगर काम भी अंजाम देता है। ओके, ब कमक रायाना, कमक कहते हैं मदद को, ब कमक रायाना यानी कंप्यूटर की मदद से, हाँ, मी तवानिम सरी तर हिसाब में कुने, सरी तर यानी स्पीडली, हम कंप्यूटर की मदद से तेज़ी के साथ हिसाब कर सकते हैं। मसला हाय गुनागू, मसला कहते हैं प्रॉब्लम्स को, गुनागू कहते हैं डिफरेंट यानी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को, हल कुने, हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। नामा, नामा यानी लेटर यानी ख़त, बनोसीम हम ख़त लिख सकते हैं। किताब, किताब वो रोज़नामा, बखानिम, और हम जो है किताब और अखबार, रोज़नामा यानी अखबार, न्यूज़पेपर, बखानी में पढ़ सकते हैं। तराहे या नक्काशी कुनेम, तराहे कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं, तराहे यानी ड्राफ्टिंग या डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। वो ख़बरहा, नक्काशी यानी ड्राइंग कर सकते हैं। वो ख़बरहा वो इत्तलात लाजिम रा बदस्त आवरिम, और ख़बरों और ज़रूरी मालूमात को बदस्त आवरिम यानी इकट्ठा कर सकते हैं। अज़ रायाना दर बिस्यारे अज़ मशागिल नीज़ इस्तेफ़ादा मीशवत, के कंप्यूटर से और भी कई पेशों में हम इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। अज़ मशागिल बिस्यारे यानी काफ़ी सारे पेशों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अकनू रायानारा दर हमा जा मी तवा याफ्त, हाँ, आजकल जो है, अब जो है कंप्यूटर हर जगह जो है जो है अवेलेबल हो चुका है। अकनू यानी अब, दर हमा जा यानी हर जगह, मी तवा याफ्त यानी अवेलेबल हो चुका है, अब हर जगह कंप्यूटर अवेलेबल हो चुका है। जैसे दर बैंक हा, फिर ये जमा वाले अल्फाज है, बैंक यानी बैंक, बैंक्स में। फ़रोशगाह, फ़रोशगाह कहते हैं दुकान में, और मदरसा यानी स्कूलों में, मदरसा हा, ये सब जमा के सीखे हैं। खाना हा, घरों में, हत्ता के दर शहर बानी हा, पुलिस हेडक्वार्टर्स में भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। हम देखते हैं हर जगह कंप्यूटर से हम काम करते हैं। आजकल तो कोई भी काम जो है कंप्यूटर के बगैर नहीं होता है। इसके बाद के पैराग्राफ में बच्चों हमको इंटरनेट के बारे में बताया गया है। शुमा, आप लोग इंटरनेट रा बदानी यानी जानते होंगे, आप इंटरनेट को जानते हैं। बराया नहाए तवा ब शबकाए इंटरनेट वारिद शुद, शबका कहते हैं नेटवर्क को, शबका कहते हैं नेटवर्क को। तो इंटरनेट को तुम जानते होंगे, कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर में दाखिल होती हैं। वारिद शुदा ताज़ा तरीन ख़बर हा दरबारा इख्तरात व इक्तशाफ़ात अज़ गोशा वो किनारे जहाँ बदस्तावर, हाँ, तो ईजादात और इंकशाफ़ात की ताज़ा तरीन ख़बरों को जाना जा सकता है काय के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए से। ओके,
इख्तरात कहते हैं ईजादात को, और इक्तशाफ़ात कहते हैं डिस्कवरीज़ को। अज़गोशा वो किनारा है जहाँ और सारी दुनिया की ताज़ा तरीन ख़बरों को बदस्तावरत जाना जा सकता है। तो आप और क्या कर सकते हैं, मी तवादर खाना, खाना यानी घर में, नशिस्त यानी बैठे, घर में बैठे बैठे किताब पढ़ सकते हैं। मुरीद इलाक़ाए ख़ुद, और अपने जो है इलाक़े की जो है अपने पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं। वह अज़रूए सफ़ा, अज़ सफ़ाए रायाना ख़ान, और इस कंप्यूटर की जो सफ़ा होता है उसकी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। या फ़िल्म, फ़िल्म कहते हैं फ़िल्म को, दिलख्वाह यानी पसंदीदा, फेवरेट, खुदरा तमाशा कर देने यानी देखना, या आपकी फेवरेट मूवी या पसंदीदा फ़िल्म को आप देख सकते हैं। तो रायाना बराए इंसान, रायाना, रायाना यानी कंप्यूटर जो है इंसानों के लिए पदीदा है, पदीदा कहते हैं अजूबा को, मिराकल, ताज़ा, एक बहुत ही एक नया अजूबा है। इंसान दर कारगिरी, और इंसान उसके इस्तेमाल के बारे में हुनूज़ आज तक तर हाल तजुर्बास्त, यानी इंसान जो है उसके इस्तेमाल के बारे में अभी भी तजुर्बे कर रहा है, यानी उसका एडवांसमेंट जारी है, बहुत से काम उसमें हो रहे हैं। और मी दानिम, हम जो जानते हैं कि अज़ हर चीज़, मी तवा खूब इस्तेफ़ादा कर, कि हर चीज़ से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कंप्यूटर का। तो बच्चों हमने देखे कि पहले पैराग्राफ में हमने देखे कि हज़ारों साल पहले इंसान जो है कैसे उंगलियों से शुमार किया करता था, सीखता था, गिनती करता था। उसके बाद एक एबेकस नाम का आला आया जिस हिसाब और स्पीड में बढ़ा। उसके बाद 400 साल बाद एक कैलकुलेटर ईजाद हुआ, और कैलकुलेटर इतना बड़ा था कि एक कमरे में उसको रखा जा सकता था। और उसके बाद जो है कंप्यूटर तैयार हुआ, उससे हज़ारों काम अंजाम दिए जाने लगे। कंप्यूटर की मदद से आप तेज़ी से हिसाब कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ख़त लिख सकते हैं, किताब और अखबार पढ़ सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं, ख़बरों और ज़रूर मालूमात को इकट्ठा कर सकते हैं। कंप्यूटर और भी कई पेशों में इस्तेमाल होता है, जैसे बैंक में, दुकानों में, स्कूलों में, घरों में, यहाँ तक कि पुलिस हेडक्वार्टर्स में। फिर कहा गया कि इंटरनेट को जानते हो आप, कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट के नेटवर्क में हम दाखिल हो सकते हैं, और ईजादात और इंकशाफात की ताज़ा तरीन ख़बरों को भी हम जान सकते हैं। बैठे बैठे अपनी पसंदीदा किताब को कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, पसंदीदा फ़िल्म को देख सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। कंप्यूटर इंसान के लिए एक नया अजूबा है, और इंसान के इस्तेमाल के बारे में अभी उसके इंसान तजुर्बा ही कर रहा है, और हम जानते हैं कि हर चीज़ से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये सबक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्शियन पढ़ने के लिए आपको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हमारा चैनल जो है ये गुलिस्तान फ़ारसी के माध्यम से मिलेगा। हमारा एक ग्रुप है गुलिस्तान फ़ारसी, जिसमें हम सारे फ़ारसी के एक्सपर्ट असातिज़ा हैं माशाल्लाह, और उसमें सब लोगों का मकसद ये है कि लॉकडाउन के दौरान हमारा कोई बच्चा 11वीं का और 12वीं का जो है फ़ारसी की तालीम से जो है महरूम ना रहे, ये उसका मकसद है बच्चों। तो यहाँ पे देखो आप फ़ारसी सीखने के लिए अल्फाज मानी भी थोड़े से पढ़ लिया करो। देखो, गाव, गाय, गोस्फंद, भेड़, खुरूस, मुर्गा, अंगुश्तान, उंगलियों की जमा, चुरतका, एबेकस, हिसाब करने के मोतियों का आला, सरीतर, तेज़, स्पीड से, उताक, कमरा, तसर्रुफ़, इश्तिगाल यानी ऑक्यूपाइंग, होल्डिंग, तसर्रुफ़ करना, तर्राही, ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग, नक्काशी, ड्राइंग, बैंक कहते हैं बैंक को, फ़रोशगाह, बाज़ार, शहरबानी, पुलिस हेडक्वार्टर्स, शबका मीन्स नेटवर्क, वेब, इख्तरात मीन्स इन्वेंशंस, ईजादात, इक्तशाफ़ात मीन्स खोजना, तलाश करना या डिस्कवरीज करना। ओके बच्चों, हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। एक्सरसाइज पुरसिश पर हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको है हज़ारा साल पेश तरीक़ शुमारश रा बनोसीद, यानी हज़ारों साल पहले जो गिनती का जो अमल होता था वो कैसे होता था उसको आप लिखिए। तो आपको लिखना है हज़ारों साल पहले लोग हाथ की उंगलियों की मदद से किसी की चीज़ की गिनती करते थे। अज़ अंगुश्तान दस्त खुद इस्तेफ़ादा में करदन, जिसे हम कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ईजाद रायाना इंसान रा 6 सहूलियात, कौन कौन सी सहूलियात कंप्यूटर की ईजाद ने इंसान को बख्शी है वो लिखिए। तो सरीतर हिसाब होता है, मसला हाय गुनागू जो है हम इससे हल करते हैं, और टाइपिंग वगैरह करते हैं, तस्वीर वगैरह हम बना सकते हैं वगैरह वगैरह। तीसरा है फ़वाइद रायाना बाल्फाज ख़ुद बनौसी, है ना, राइट द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर इन योर ओन वर्ड्स। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर से हिसाब तेज़ी से होता है, दुनिया भर के अखबारात को पढ़ा जा सकता है, किताबें इंटरनेट से पढ़ी जा सकती हैं, अपलोड की जा सकती हैं, किसी भी ज़बान में हम टाइप कर सकते हैं, नक्शे और तस्वीर बना सकते हैं, ड्राफ्टिंग, डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, बैंक के काम, बाज़ार के ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह वगैरह सब हम कर सकते हैं। ओके, शब का इस्तिलाह रा बाल्फाज ख़ुद तौज़ीह में कुदत,
हाँ, द टर्म जो है वहाँ पे नेटवर्क, इस टर्म को आप खुद के अल्फाज में इस्तेमाल कीजिए। तो नेटवर्क जो होती है जान होती है ना, अंग्रेजी में शब्द को नेटवर्क कहते हैं। इसका ताल्लुक इंटरनेट से है, इसकी वजह से दुनिया के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। फ़िलहाल जो है मोबाइल सिस्टम है, जितना भी जो सिस्टम है वो सारा का सारा कैसे जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है ना। नेटवर्क इज़ द बिग बोन ऑफ ऑल टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज। ओके, उसके बाद इस्तेमाल इंटरनेट और फ़ालियत वो बयान कुनद। इंटरनेट के इस्तेमाल और उसकी फ़ालियत आप उर्दू में लिखिए। इंटरनेट जो है इसको हम आलमी लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। इसके ज़रिए किताबों का मुतालिया हम कर सकते हैं, इसके ज़रिए ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, रिज़र्वेशंस हम कर सकते हैं, बैंकों का कारोबार कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी ट्रांसफ़र रकम एक दूसरे से कर सकते हैं, दूसरे खाते में मुंतकिल कर सकते हैं। जो इंटरनेट एक ऐसा वसीला है जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा अहम है। जैसे आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, जिसको हम जब वीडियो पर यूट्यूब पर डालेंगे तो इंटरनेट के ज़रिए से आप देखेंगे, तो पता चला कि लॉकडाउन में भी इंटरनेट आपके साथ है। जितनी भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, ऑनलाइन जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी यूजेस हैं, वो सारे के सारे इंटरनेट से चलते हैं। तो नेट जो है ये बिग डेटा है। आप हमारा इंग्लिश का वीडियो 1.8 देखिएगा, बिग डेटा बिग इनसाइट्स, उसमें हमने इंटरनेट के बारे में आपको बताएं। ओके, उसके बाद दरअसल अल्फाज के मीनिंग उर्दू में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। इस्तेफ़ादा यानी फ़ायदा, एडवांटेज। वसीला मीन्स ज़रिया, मीन्स सोर्स। गुनागो मीन्स डिफरेंट, वेराइटी मीन्स मुख्तलिफ। ओके, उसके बाद से सबक से कंप्यूटर की तकनीकी इस्तिलाहात चुनकर लिखिए, टर्म्स फॉर कंप्यूटर, है ना। तो उसमें 3 अल्फाज हैं कंप्यूटर के लिए, एक रायाना है कंप्यूटर, एक शबका है और एक इंटरनेट है ना। शबका यानी नेटवर्क, इंटरनेट है। उसके बाद सबक में से जमा के अल्फाज चुनकर लिखिए, मीन्स प्लूरल वर्ड्स। हम आपको बताएं अंगुश्तान, गोस गावहा, गोसफंदहा, मुर्गहा, खरूसहा, अंगुस्तान, मदरसा, खाना, शहरबानिया, इख्तराआत, इक्तशाफ़ात, है ना। ये सारे के सारे जो है अल्फाज जो हैं क्या हैं, सब जमा के हैं। शहरबानिहा, इख्तराआत, मदरसा, खाना, इत्तलात, मशागिल, बांखा, फ़रोशगाह वगैरह वगैरह। उसके बाद जो है इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। बच्चों, उम्मीद है कि आपको रायान ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसकी जो है एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व कीजिए और फ़ारसी पढ़ना आप सीखिए। फ़ारसी के अल्फाज मानी पर आप दस्तरस हासिल कीजिए। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।